जय हिंद दोस्तों. Today we are going to solve one sequencing problem. So let me first read the problem. 6 jobs has to be processed through two operations, turning and threading, on machine A and machine B respectively. The time required to perform the operations are in minutes and it is given in the table. Determine the sequence in which the job should be processed in order to minimize the total elapsed time. Also find out the machine idle time and job waiting time. Now let us understand what is the meaning of this problem. और हम लोग ने जो असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक अल्गोरिदम सीखा था वो अल्गोरिदम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में कैसा इम्प्लीमेंट करना है ये भी देखते हैं. नाउ इन एग्ज़ाम हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है. फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डिटरमाइन द सीक्वेंस in which the job should be processed in order to minimize the total elapsed time. Now यहाँ पे उन्होंने बोला है determine the sequence. It means that ये sequencing का problem है. Now in sequencing ये single machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines या फिर m number of machines का problem है. ये कैसा identify करना है. Now here उन्होंने बोला है machine A and machine B. So definitely this is 2 machines and n number of jobs का न्यूमरिकल. सो उन्होंने क्या अभी पूछा है ये उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. They have asked the determine the sequence in which the job should be processed in order to minimize the total elapsed time. Now we have to find out the total elapsed time by determining the optimum sequence of the jobs. मतलब ये 6 जॉब में से कौन सा जॉब पहला प्रोसेस करना है, कौन सा दूसरा प्रोसेस करना है और कौन सा लास्ट में प्रोसेस करना है. दैट सीक्वेंस वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट विल गिव अस द टोटल elapsed टाइम. देन वी हैव टू फाइंड आउट द मशीन आइडल टाइम एंड जॉब वेटिंग टाइम. तो ये क्या है हम लोग देखने वाले. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेबल. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 6 जॉब्स हैज़ बीन प्रोसेस थ्रू 2 ऑपरेशंस, टर्निंग एंड थ्रेडिंग. नाउ मशीन ए के ऊपर टर्निंग होता है और मशीन बी के ऊपर थ्रेडिंग होता है. नाउ जॉब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी का सभी जॉब पहला मशीन ए के ऊपर प्रोसेस होता है एंड देन मशीन बी के ऊपर प्रोसेस होता है. मशीन ए के ऊपर पहला टर्निंग प्रोसेस होता है एंड मशीन बी के ऊपर थ्रेडिंग प्रोसेस होता है. नाउ मशीनिंग सीक्वेंस हैज़ बिन फिक्स्ड. मतलब क्या, पहला सभी का सभी जॉब के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन होगा एंड देन उसके बाद थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा. नाउ द प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब. कौन सा जॉब पहला प्रोसेस होगा, कौन सा दूसरा होगा और कौन सा लास्ट में होगा. दैट वी हैव टू डिटरमाइन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टेबल. यहाँ पे जॉब नंबर 1 मशीन ए के ऊपर जब टर्निंग प्रोसेस होता है तब उसको 3 मिनट लगता है और मशीन बी के ऊपर उसके बाद प्रोसेस होता है तो उसको 8 मिनट्स लगता है. वैसे ही जॉब 2 मशीन ए के ऊपर जब टर्निंग प्रोसेस होता है तो उसको 12 मिनट्स लगता है और मशीन बी के ऊपर जब थ्रेडिंग प्रोसेस होता है तब उसको 10 मिनट लगता है. वैसे ही जॉब 3 के लिए, जॉब 4 के लिए, जॉब 5 के लिए एंड जॉब 6 के लिए. नाउ व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा जॉब पहला सीक्वेंस होगा, कौन सा जॉब लास्ट में सीक्वेंस होगा. दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे टेबल में यहाँ पे जॉब्स है, यहाँ पे मशीन ए है और यहाँ पे मशीन बी है. नाउ ये मशीन ए के ऊपर आने वाला प्रोसेसिंग टाइम है और ये मशीन बी के ऊपर आने वाला प्रोसेसिंग टाइम है. नाउ ये जो टेबल है इसे कंसीडर करना है. नाउ अगर ये 2 कॉलम अगर हम लोग कंसीडर करते हैं सो दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द राइट हैंड साइड. यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द एंटायर टेबल. यहाँ पे सब टेबल का वैल्यू में से द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, 1 मिनट. नाउ ये स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है मशीन बी का जॉब 6 के लिए और वो राइट हैंड साइड में.
hence sequencing the job number 6 from right hand side. So I am writing the first step. The smallest processing time is 1 minute for job 6 on machine B, hence sequencing it from राइट हैंड साइड. अब इसका मीनिंग क्या है देखते हैं. नाउ यहाँ पे 6 जॉब्स है. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द टेबल ऑफ 6 पीसेस. देखो कैसे. यहाँ पे मैं एक रो निकाल रहा हूँ और इसका मैं 6 भाग कर रहा हूँ. अभी मैंने यहाँ पे लिखा है द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 1 मिनट फॉर जॉब नंबर 6 एंड दैट इज़ ऑन द मशीन बी, हैंड सिक्वेंसिंग इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. यहाँ पे मशीन बी राइट हैंड साइड पे है और ये उसका स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है. नाउ ये जो बॉक्सेस मैंने निकाले हैं उसमें से ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे मैं एक एरो निकालता हूँ और यहाँ से ये साइड से मैं जॉब नंबर 6 यहाँ पे सीक्वेंस करता हूँ. अभी जॉब नंबर 6 सीक्वेंस हो गया है तो नेक्स्ट इटरेशन में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. तो एक मैं हल्का सा लाइन इसके ऊपर मेरे समझने के लिए मार देता हूँ. तो हम लोग ने जॉब नंबर 6 राइट हैंड साइड से हम लोग ने सीक्वेंस किया. अभी वापस से ये टेबल देखते हैं. यहाँ पे ये टेबल में द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 2 मिनट्स, दैट इज़ ऑन मशीन ए एंड दैट इज़ फॉर जॉब नंबर बी. अभी ये मशीन ए लेफ्ट हैंड साइड से है तो हम लोग वैसे ही ये जॉब नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड से सीक्वेंस करने वाले हैं. सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइम दैट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. तो मैं यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम is 2 minutes, that is for job 4 on machine A, hence sequencing it from left hand side. वापस से यहाँ पे 6 जॉब्स हैं और यहाँ पे मैं एक रो निकालता हूँ और इसके 6 पीसेस करता हूँ. यहाँ पे 6 पहले से इंटर है तो मैं यहाँ पे 6 वापस लिखता हूँ और यहाँ पे हम लोग जॉब नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सीक्वेंस करने वाले. तो यहाँ पे मैं एक एरो निकालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जॉब नंबर 4. वापस से मैं यहाँ पे जॉब नंबर 4 अगर यहाँ पे मैंने सीक्वेंस किया है तो जॉब नंबर 4 को वापस सीक्वेंस नहीं करना है तो ये मैंने कट कर दिया. देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट यहाँ पे देखो. ये टेबल में सबसे छोटा प्रोसेसिंग एलिमेंट कौन सा अभी ये 3 है और ये 3 है. नाउ अब ये 3 को सिलेक्ट करना है या ये 3 को सिलेक्ट करना है. देयर इज़ अ टाई राइट, बट फॉर्चुनेटली ये 3 लेफ्ट हैंड साइड पे और ये 3 राइट हैंड साइड पे. नाउ वेन एवर देर इज़ अ टाई यू हैव टू चेक द अदर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. मतलब क्या ये 3 का और ये 3 का और ये 3 का एलिमेंट को देखना है और उसके बाजू में जो एलिमेंट रहेगा उसको कंपेयर करना है. यहाँ पे ये 8 और ये 9 में से कंपेयर होगा तो ये 8 छोटा है तो सबसे पहला हम लोग ये वाला जॉब नंबर 1 हम लोग सीक्वेंस करने वाले हैं. द नेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 3 मिनट्स, दैट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड that is on machine A and
for job number 1. So the next smallest processing time is 3 minutes for job 1 on machine A, hence sequencing it from लेफ्ट हैंड साइड। तो वापस से मैं एक रो बनाता हूँ और उसका 6 पीसेस बनाता हूँ हियर, एंड उसमें से ये 4 एंड 6 पहले से एंटर किए हुए हैं। सो ये मैं जॉब नंबर 1 मैं लेफ़्ट हैंड साइड से एंटर करूँगा, तो यहाँ पे एक एरो निकालूंगा और यहाँ पे लिखूँगा 1, और जॉब नंबर 1 को मैं कट करूँगा क्योंकि वो अभी सीक्वेंस हो गया है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सो हियर द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट इज़ 3 minutes, दैट इज़ फॉर जॉब 5 ऑन मशीन बी। सो सीक्वेंसिंग इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम is 3 minutes for job 5 on machine B, hence sequencing it from right hand side। तो वापस एक बार मैं ये रो बनाता हूँ और उसके 6 पीसेस बनाता हूँ, और पहले से यहाँ पे 4, 1 और 6 यहाँ पे सीक्वेंस किए हैं। तो यहाँ पे ये जॉब नंबर 5 मशीन बी के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मिला है, तो हमको यहाँ से राइट हैंड साइड से सीक्वेंस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जॉब नंबर 5। सो जॉब नंबर 5 यहाँ पे सीक्वेंस हो गया है। यहाँ पे इसके लिए इसको मैं कट कर देता हूँ। तो जो बाकी बचे हैं जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 2 में, ये टेबल में देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है। सो द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 5 minutes, दैट इज़ फॉर मशीन ए एंड फॉर जॉब नंबर 3। तो ये डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड से सीक्वेंस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ 5 minutes फॉर जॉब 3 on machine A, hence sequencing it from लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे वापस से मैं एक टेबल बनाता हूँ या फिर एक रो निकालता हूँ, इसके 6 पीसेस बनाता हूँ, एंड पहले से जो है यहाँ पे एंटर किए हैं वो जॉब्स वैसे के वैसा लिखता हूँ, एंड जॉब नंबर 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से सीक्वेंस करता हूँ। तो अभी ये जॉब नंबर 3 सीक्वेंस हो गया है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे सिर्फ जॉब 2 बाकी है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, 10 minutes, दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम is 10 minutes for job 2 on machine B, hence sequencing it from right hand side। सो वापस से मैं एक ये रो निकालता हूँ और इसको 6 पीसेस में डिवाइड करता हूँ, और जो पहले से मैंने लिखे है वो वैसे का वैसा लिखता हूँ,
और यहाँ पे लिखता हूँ जॉब नंबर 2 और दैट इज़ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये हमें फाइनल जॉब सीक्वेंस मिल गया है। तो सबसे पहला जॉब नंबर 4 सीक्वेंस होगा, फिर इसके बाद जॉब नंबर 1 सीक्वेंस होगा, देन 3, 2, 5, 6, दैट विल बी द सीक्वेंसिंग ऑर्डर। नाउ आफ्टर गेटिंग द जॉब सीक्वेंस वी हैव टू मेक वन टेबल, और वो टेबल का फॉर्मेट क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। द फर्स्ट इज जॉब सीक्वेंस, देन यू हैव टू राइट मशीन ए का इन टाइम एंड मशीन ए का आउट टाइम, देन मशीन बी इन टाइम आउट टाइम, machine idle time for machine A and for machine B, and then at the end you have to write job waiting time. Now in previous step that we have obtained the optimum job sequence, वो sequence में वैसे का वैसा लिखता हूँ। The sequence was 4 1 3 2 5 6. Now हमेशा याद रखना है कि कोई भी जॉब जो पहला सीक्वेंस होने वाला है वो मशीन ए के ऊपर हमेशा 0 टाइम पे ही इन होगा। Now here job number 4 will sequence first, so in time on machine A will be 0. अगर जॉब नंबर 4 0 टाइम के ऊपर मशीन ए के ऊपर इन होता है, सो इट विल टेक 2 मिनट्स फॉर द प्रोसेसिंग, सो आउट टाइम विल बी 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 मिनट्स। नाउ हियर सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम में हम एक एजम्पशन करते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन टाइम इन बिटवीन द टू मशीन्स हैज़ बिन निगलेक्टेड। तो अगर मशीन ए के ऊपर जॉब नंबर 4 अगर 2 मिनट के बाद आउट होता है तो वही टाइम के ऊपर वो मशीन बी के अंदर इन हो जाएगा, सो इट विल बी 2 इन टाइम फॉर द मशीन बी। अगर वो 2 मिनट के बाद अगर मशीन बी के ऊपर इन होता है, सो इट विल टेक 6 मोर मिनट फॉर द प्रोसेसिंग टाइम, सो 2 + 6 विल बी 8. So the out time for job number 4 on machine will be 8 minutes. Now यहाँ पे मशीन ए के ऊपर जॉब नंबर 4 सेकेंड मिनट के बाद मतलब 2 मिनट के बाद आउट हो रहा है, तो मशीन ए 2 मिनट के बाद फ्री हो रही है। तो एट पर्टिकुलर दैट मोमेंट मैं नेक्स्ट जॉब नंबर 1 सीक्वेंस कर सकता हूँ। सो सेकेंड मिनट के बाद मतलब 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे मैं जॉब नंबर 1 इन कर सकता हूँ। अगर जॉब नंबर 1 2 मिनट के बाद इन हो रहा है, सो इट विल टेक 3 मोर मिनट्स फॉर द प्रोसेसिंग, तो 2 + 3 विल बी 5 और 5 मिनट के बाद वो मशीन ए से आउट होगा। Now this is the most important and a crucial point of the numerical. Now यहाँ पे जॉब नंबर 1 यहाँ पे आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे मशीन ए से आउट हो रहा है, बट यहाँ पे मशीन बी फ्री हो रहा है आफ्टर 8 मिनट्स, बिकॉज यहाँ पे जॉब नंबर 4 दैट वाज ए प्रीवियस जॉब ऑन मशीन बी वर्क हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है टिल 8 मिनट। बराबर भले ही जॉब नंबर 1 यहाँ पे मशीन ए से 5 मिनट बाद फ्री हो रहा है, बट मशीन बी फ्री हो रही है आफ्टर 8 मिनट्स, सो वी कैन सीक्वेंस द जॉब नंबर 1 ऑन मशीन बी एट 8 मिनट। सो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर दिस एंड दिस, और जो आपको
नंबर बड़ा दिखे वो आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ अगर जॉब नंबर 1 मशीन बी के ऊपर एंटर होता है एट 8 मिनट, सो इट विल टेक 8 more minutes for the processing, so it will be 8 plus 8, that is equal to 16 minutes. Now the next sequence job is job number 3. अगर मशीन ए 5वें मिनट के बाद फ्री हो रहा है, सो जॉब नंबर 3 यहाँ पे लोड होगा एट 5th मिनट। अगर वो 5th मिनट पे लोड होता है तो मशीन ए के ऊपर वो और 5 मिनट प्रोसेसिंग टाइम लेगा, सो दिस 5 प्लस दिस 5 विल बी 10 minutes. Now here again job number 3 मशीन ए से फ्री हो रहा है 10th मिनट, बट मशीन बी फ्री हो रही है एट 16 मिनट्स। सो कंपेयरिंग दिस 10 एंड दिस 16 बढ़ा है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16। अगर जॉब नंबर 3 मशीन बी के ऊपर 16 मिनट के ऊपर एंटर करता है, सो इट विल टेक 9 more minutes for the processing, so 16 plus 9 that is equal to 25. So द नेक्स्ट सीक्वेंस जॉब इज जॉब नंबर 2, और वो मशीन ए के ऊपर एंटर करेगा एट 10th मिनट। सो 10 प्लस प्रोसेसिंग टाइम इज 12 मिनट्स, सो 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22 मिनट्स। नाउ हियर अगेन कंपेयर दिस 22 एंड 25, सो वी हैव टू राइट 25। अगर जॉब नंबर 2 मशीन बी के ऊपर 25th मिनट के ऊपर अगर इन करता है, so it will take 10 more minutes for the processing, so 25 plus 10 that is equal to 35 minutes. Now the next sequence job is job number 5. अगर मशीन ए के ऊपर जॉब नंबर 2 आउट होता है 22nd मिनट के लिए, तो जॉब नंबर 5 will loaded at 22nd मिनट। देन अगर वो 22nd मिनट के ऊपर अगर वो लोड होता है, so it will take 9 more minutes for the processing, so it will be 22 plus 9 that is equal to 31. Again here compare 35 and 31, so I will write here 35. अगर जॉब नंबर 5 मशीन बी के ऊपर अगर 35th मिनट के ऊपर एंटर होता है, so it will take 3 more minutes for the processing, so 35 plus 3 that is equal to 38. Now the last job is job number 6. मशीन ए के ऊपर जॉब नंबर 5 31st मिनट के ऊपर आउट होता है, सो आई कैन एंटर जॉब नंबर 6 ऑन 31st मिनट। अगर जॉब नंबर 6 31st मिनट के ऊपर एंटर होता है, सो इट विल टेक 11 more minutes फॉर द प्रोसेसिंग, सो 11 plus 31 दैट इज इक्वल टू 42। नाउ हियर कंपेयर अगेन 38 एंड 42। नाउ भले ही मशीन बी 38 मिनट के ऊपर फ्री हो रही है, बट जॉब नंबर 6 मशीन ए से 42nd मिनट के ऊपर फ्री हो रहा है, सो आई विल राइट 42। नाउ अगर जॉब नंबर 6 मशीन बी के ऊपर 42nd मिनट के ऊपर अगर वो एंटर होता है, सो इट विल टेक 1 more minute, सो 42 plus 1 that is equal to 43 minutes. Now this 43 is called as total elapsed time. Now next is we have to find out the machine idle time and job waiting time. Now first understand what is the meaning of machine idle time. Machine is idle when the machine is free but the job is not free. Now this can be happened in 3 situations or 3 cases. Job is processing on the previous machine, then the machine can be idle. Second, machine can be idle in between 2 consecutive jobs. And third, job is processing on the next machine, then the machine can be idle. Now let us understand the meaning of the job waiting time. When the job is free but the machine is not free, then it is called as job waiting time. Now this can be happen in only one case. The job can be wait in between 2 consecutive machines. So now let us calculate the machine idle time for machine A. Now let us take the first case. For machine A there is no previous machine, so यहाँ पे हमें लिखना है 0. पहला यहाँ पे लिखना हमें 0. Now second, the machine can be idle in between
2 consecutive jobs. Now here 2 consecutive job मतलब क्या, जॉब 4 एंड जॉब 1 के बीच में अगर मशीन अगर आइडल है देन इट विल बी कंसिडर एज मशीन आइडल टाइम. So the difference between the out time of the previous job and the in time of the current job will be the machine idle time. So this 2 minus 2 that is equal to 0. Here this 5 minus this 5 that is equal to 0. This 10 minus this 10 that is equal to 0. This 22 minus this 22 that is equal to 0. This 31 minus this 31 that is equal to 0. That was the second case. Now third case is job is processing on the next machine. Now here entire process ख़त्म हो रहा है 43rd मिनट को, बट मशीन ए के ऊपर 42nd मिनट के ऊपर काम ख़त्म हो रहा है. सो जब तक एंटायर प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक मशीन ए विल रिमेन आइडल. So this will be 43 minus 42 that is equal to 1. So I will write here plus 1 और मैं यहाँ पे लिखूँगा total is 1. So let us calculate the machine idle time for the machine B. Now the machine B will remain idle in the 3 cases. The job is processing on the previous machine. It means that यहाँ पे मशीन बी के ऊपर जॉब नंबर 4 का प्रोसेसिंग चालू हो रहा है 2nd मिनट के ऊपर, बट द एंटायर प्रोसेस ऑफ जॉब नंबर 4 इज गेटिंग स्टार्टेड एट 0 टाइम. सो फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स मशीन बी विल रिमेन आइडल. सो हियर आई विल राइट 2. देन सेकेंड, in between 2 consecutive jobs, so 8 minus 8 that is equal to 0. Then 16 minus 16 that is equal to 0. 25 minus 25 that is equal to 0. 35 minus 35 that is equal to 0. 42 minus 38 that is equal to 4. Plus third case, job is processing on the next machine. Now यहाँ पे फाइनल प्रोसेस ख़त्म हो रहा है 43rd मिनट के ऊपर और मशीन बी का भी प्रोसेस ख़त्म हो रहा है एट 43rd मिनट. सो 43 minus 43 will be equal to 0. So the total idle time on the machine B will be 2 plus 4 that is equal to 6 minutes. So now let us calculate the job waiting time. Job waiting time means when the job is free but the machine is not free, and the job waiting time will be calculated in between 2 consecutive machines. It means that in between machine B and machine A the job waiting time can be occurred. इसका मतलब ये है in time of machine B और out time of machine A का अगर difference आता है so that will be considered as job waiting time. So here 2 minus 2 that is equal to 0. 8 minus 5 that is equal to 3. 16 minus 10 that is equal to 6. 25 minus 22 that is equal to 3. 35 minus 31 that is equal to 4. 42 minus 42 that is equal to 0. So the total waiting time is equal to 3 plus 6 plus 3 plus 4 that is equal to 16 minutes. This is the final answer. Total elapsed time is 43 minutes. Machine idle time for machine A is 1 minute. For machine B is 6 minutes. And the job waiting time is 16 minutes.